गम गणाधिपतये नमः। ओम गम गणेश्वराय नमः। जय जगन्नाथ दर्शक बंधु, पवित्र गणेश चतुर्थी भाद्रव शुक्ल चतुर्थी आम प्रभु श्री गणेश विघ्न विनायक जी होती समस्त प्रकार सिद्धि बुद्धि दाता सकल कार्यर सिद्धि निमित्त आम जहाँ पूजा करें अग्र पूज्य सर्वपूज्य प्रभु श्री विनायकर पूजा आम पालन करें। चलित वर्ष 2025 मसीह अगस्ट 27 तारिख बुधवार दिन श्री गणेश चतुर्थी पूजा पड़ुछि। यही अवसर में आपण मानक अनेक अनेक अभिनंदन। दर्शक बंधु, गत भिडियो में आपण मानक कही जे यही पूजार विधि विधान कौन रही केउ मंत्र आपण माने पूजा करेंगे एवं ता सहित समय संपर्क में आलोचना करी। चलित वर्ष 2025 मसीह अगस्ट 27 तारिख में आम जो गणेश पूजा पालन करुचे मन रखिथे अपराह्न 3:54 पर्यंत चतुर्थी तिथि रोचे। तापर पंचमी तिथि आरंभ हो जाऊँगी ऋषि पंचमी बा गुरु पंचमी जहाँ कहुए एवं पश्चिम ओडिशा रे मध्य नुआखाई व्रत ता परदिन जेहेतु पालन कर पंचमी तिथि आरंभ हो जाऊँगी अपराह्न 3:54 पर। तेणु जो मैंने घरे हो शिक्षानुष्ठान मानक हो जो भी आपण मैंने प्रभु श्री गणेश चतुर्थी पूजा करुँच मन रखिए अपराह्न 3:54 पूर्व ही पूजा करेंगे। तेज आज आसतु भिडियो आम आलोचना करवा आपण मैंने प्रभु श्री गणेश पित्तल मूर्ति घरे रखिंट प्रत्येक दिन तो आपण मैंने निहाती भाव में पूजा करुवे सहित गणेश चतुर्थी दिन विशेष भाव में पूजा करेंगे। प्रभु श्री गणेश पित्तल प्रतिमा को जितेबाला आम घरे रखु थाए किसी विशेष कथा को ध्यान देवाक पड़ता है। प्रथम होकर स्नान बा अभिषेक जेपरी भाव में आम जदि कृष्ण को रखीचे बालगोपाल को रखीचे प्रत्येक दिन पंचोपचार विधि में पूजा कराए पूर्व स्नान कराए सेपरी प्रभु श्री गणेश को जदि आपण मैंने रखिंट पित्तल प्रतिमा तांको प्रत्येक दिन स्नान कराइबे। जदि चित्रपट रखिंट टी जल गंगाजल छींचीदेवे, जदि गुआ रखिक पूजा कर जल गंगाजल छींचीदेवे पंचामृत टी छींचीदेवे। मात्र जदि प्रभु श्री गणेश पित्तल प्रतिमा आपण मैंने रखी पूजा कर आम घर जेपरी भाव में प्रभु श्री गणेश पित्तल प्रतिमा को रखी पूजा करुँची प्रत्येक दिन तांकर स्नान बा अभिषेक कराइबा जरूरी। जदि आपण मैंने घरे पित्तल प्रतिमा को रखिंट मन रखिए प्रत्येक दिन अभिषेक कराइबे। यहाँ द्वारा पुण्यफल अत्यंत भाव में मिलता है एवं स्नान कराइबा परे जो चरण उदक तांकर चरण जल आम मैंने ग्रहण करें जहाँ समस्त प्रकार रोग शोक पाप ताप संताप को दूरीभूत करें एवं प्रभुंकर आशीर्वाद मिलता है। प्रभुंकर चरणामृत जदि आपण मैंने पान करेंगे प्रत्येक दिन स्नान कराई सारिबा परे ताहा अत्यंत शुभप्रद। परिवार जो सदस्य मैंने अच्छा से चरणामृत टिके पान करने को देवे, मस्तक टिके छींचीदेवे और घर सर्वत्र केवल गाधुआ घर को छाड़ी अपरिष्कार स्थान को छाड़ी अन्य सबु स्थान में से चरणामृत टिके छींचीदेवे। तेणु पित्तल मूर्ति को घरे रखार गोटे विशेष होउछि सदासर्वदा स्नान बा अभिषेक कराए चरणामृत को पान कराए और घर सर्वत्र छींचा जाए। तेणु प्रभु श्री गणेश पित्तल प्रतिमा को मुझे घरे रखी। आम घरे मध्य बालगोपाल पित्तल मूर्ति अच्छा, माँ महालक्ष्मी माण लक्ष्मी रही आमर जी इष्ट देवी माँ बनदुर्गा सी रही अष्टभुजा माँ बनदुर्गा पित्तल प्रतिमा प्रत्येक दिन आम घर स्नान कराए। तेणु आज आसतु जाना प्रभु श्री गणेश पित्तल प्रतिमा को जब आपण मैंने रखिंट प्रत्येक दिन के स्नान कराइबे एवं ता सहित गणेश चतुर्थी दिन किपर भाव में स्नान कराइबे। दर्शक बंधु, आम जानी पूर्वर गोटे भिडियो में आपण कही प्रभु शिव शंभु शंकर देवादिदेव महादेवंकर स्नान कराइला बेले अभिषेक कराइला बेले केतबेले हेले भी तांकर मूर्ति हुंतु चित्रपट हुंतु बा तांकर लिंग हुंतु शिवलिंग हुंतु केबे भी शंखरे तांको स्नान बा अभिषेक कराइबे नहीं, कारण से निजे शंखचूड़ असुर को बध करथिले। तेणु शंख जल रे तांकर केबे अभिषेक करा जाए नहीं। मात्र अन्य समस्त देवी देवता माँ देवी दुर्गा आरंभ करी प्रभु श्री गणेश आरंभ करी नारायण आरंभ करी माँ लक्ष्मी आरंभ करी अन्य समस्त देवी देवता को आपण मैंने जिते स्नान कराइबे शंख जल स्नान कराइबे। तेणु प्रभु श्री गणेश स्नान जिते आम घरे प्रत्येक दिन आम कराई शंख जल ही स्नान कराई विशेष भाव में गोटे गणेश शंख आम रखीचु जहाँ को प्रत्येक दिन धूप दीप टिके देगी पूजा कराए एवं प्रभु श्री गणेश स्नान अभिषेक कराइबा समय विशेष भाव में आपण मैंने जब गणेश शंख रखिंट घरे ताहा द्वारा स्नान कराइबे ताहले विशेष प्रकार शुभ फल मिलता है। से गणेश शंख को आपण मानकु देखाउछि देखंतु केते सुंदर भाव में ये होउछंती प्रभु श्री गणेशंकर अति प्रिय शंख जहाँ को कहा जाए गणेश शंख। ठीक देखंतु गणेशंक मुख गणेशंकर सुंढ परी तांकर आकृति मध्य रही। जदि आपण माने केउठारु भी एही गणेश शंख को पाउछंती निश्चित भाव घर को आणंतु एवं तांकु
ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା ଖଟୁଳିରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ପାଖରେ ରଖିବେ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ବାମ ପାଖରେ ରଖିବେ ଏବଂ ଟିକିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଦେବେ, ଧୂପ ଦୀପ ଟିକେ ଦେଖାଇବେ, ଫୁଲ ଟିକିଏ ଦେବେ, କୁଶ ଟିକିଏ ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ଏହି ଶଙ୍ଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଖଟୁଳିରେ ରଖିବେ, ଏହାର ଶଙ୍ଖର ଯେଉଁ ଏଇ ପଟଟାକୁ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ରହିବ ବା ଖଟୁଳି ଆଡ଼କୁ ରହିବ ଏବଂ ତାର ମୁଖ ପଟଟା ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ରହିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ହିଁ ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ତାର ଶଙ୍ଖର ଯେଉଁ କୋଣ ଭାଗ ଗୁଜିଆ ଭାଗଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ରହିବ କିମ୍ବା ଖଟୁଳି ଆଡ଼କୁ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ମୁଖଟା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ରହିବ। କାରଣ ଆମର ଘର ଠାକୁର ସଦାସର୍ବଦା ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ମୁଖ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମନେ ରଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଗଣେଶ ଶଙ୍ଖ ରଖୁଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ବି ଶଙ୍ଖ ରଖୁଛନ୍ତି, ଶଙ୍ଖର ମୁନିଆ ଭାଗ ଗୋଜିଆ ଭାଗ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରିବ, ଠାକୁରଙ୍କ ଖଟୁଳି ଆଡ଼କୁ ବା ଠାକୁରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁଖ କରିବ। ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣମାନେ ଶଙ୍ଖକୁ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ମୁଖ ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୂଜକଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିବ, ଯିଏ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ତାଙ୍କର ମୁଖ ଭାଗ ରହିବ। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ଶଙ୍ଖ ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ୟାକୁ ପାଇଥିଲୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ସ୍ନାନ କରାଯାଏ, ତାଙ୍କର ଏହି ଗଣେଶ ଶଙ୍ଖ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ଯଦିଓ ଏହା ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଶଙ୍ଖ, ମାତ୍ର ଏହାଦ୍ୱାରା ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ ତେବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବି ଗଣେଶ ଶଙ୍ଖ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ସ୍ନାନ କରାଇବେ, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ଚରଣ ଯୁଗଳରେ ସ୍ନାନ କରାଇବେ, 2 ପାଦରେ ଜଳ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ବା ପଞ୍ଚାମୃତ ଯାହା ଆପଣ ଏହି ଶଙ୍ଖ ମାଧ୍ୟମରେ ନେଇଥିବେ ତାକୁ ଦେବେ। ତାପରେ ପରେ ତାଙ୍କର 2 ହସ୍ତ, ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ, ତାପରେ ମସ୍ତକ, ତାପରେ ମୁଖ, ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇବେ ବା ଅଭିଷେକ କରାଇବେ ତାଙ୍କର ପିତ୍ତଳ ପ୍ରତିମାକୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗଣେଶ ଶଙ୍ଖ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ କିପରି ଭାବରେ ପିତ୍ତଳ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନ କରାଇବେ, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାଟ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଘରେ ଥିବେ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ, ଦକ୍ଷିଣ ଆବର୍ତ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଗର୍ତ୍ତଟା ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼କୁ ଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଘରେ ରଖି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ମନେ ରଖିବେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ। ଦେବାଦେବ ମହାଦେବ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟ ଆମ ଘରେ ରଖିଛୁ ଆମେ। ଏହି ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଧଳା ଚିକ୍କଣ ଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ, ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଶଙ୍ଖ ଆଣିବେ। କାହିଁକି ଏହାକୁ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ କୁହାଗଲା ନା, ଏହାର ଆବର୍ତ୍ତ ଗର୍ତ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଗର୍ତ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ପଟକୁ। ଅନେକ ଦର୍ଶକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ବାମାବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିବୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମନେ ରଖିବେ, ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖକୁ ଆପଣମାନେ ଆଣିବେ ତାର ଗର୍ତ୍ତ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଯେଉଁ ଗର୍ତ୍ତଟା ଯଦି ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼କୁ ବା ଡାହାଣ ଆଡ଼କୁ ରହିଲା, ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ହାତ ଏଇପଟକୁ ଡାହାଣ ହାତ ପଟକୁ ରହିଲା ଏମିତି ରଖିଦେବେ, ଯଦି ଡାହାଣ ପଟକୁ ରହିଲା ତାହେଲେ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ। ଯଦି ଶଙ୍ଖର ଗର୍ତ୍ତ ବା ଆବର୍ତ୍ତଟା ବାମ ପଟକୁ ଥିବ, ଏଇପଟକୁ ଥିବ, ତାହେଲେ ବାମାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ। ତେଣୁ ସରଳ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ବାମାବର୍ତ୍ତୀ ବା ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ। ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଆଣିବେ, ମନେ ରଖିବେ ଚିକ୍କଣ ଥିବ, ଫାଟି ନଥିବ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ସ୍କାଚ୍ ହେଇନଥିବ ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଭାଙ୍ଗି ନଥିବ। ଯେପରି ଭାବେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଲା ବେଳେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥାଉ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଫାଟି ନଥିବ, ଭାଙ୍ଗି ନଥିବ। ଚିତ୍ରପଟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରଖିଲା ବେଳେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥାଉ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫାଟି ନଥିବ ତାର କାଚ ଫ୍ରେମ୍। ସେହିପରି ମନେ ରଖିବେ ଶଙ୍ଖ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଶଙ୍ଖ ରଖୁଛନ୍ତି ଘର ମଧ୍ୟରେ, ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖ ବି ରଖନ୍ତୁ ତାହା ସ୍କାଚ୍ ହେଇନଥିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗାର ପଡ଼ିନଥିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫାଟି ନଥିବ, ଭଗ୍ନ ହୋଇନଥିବ, ଖଣ୍ଡିତ ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ଶଙ୍ଖ ଏସବୁକୁ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଘଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ସେ ଭଙ୍ଗା ଘଣ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟ ଅଭଙ୍ଗା ଥିବ, ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଥିବ, ସେହି ଶଙ୍ଖକୁ ଆପଣମାନେ ଆଣିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ, ଏହି ଶଙ୍ଖ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନିୟମରେ ମୁଁ କହିଲି ଅଭିଷେକ କରାଇବା ପାଇଁ, ପଞ୍ଚାମୃତରେ, କ୍ଷୀରରେ ବା କେବଳ ଦହିରେ ବା କେବଳ ଘିଅ, ମହୁ, ଶର୍କରା ଏସବୁକୁ ଏକାଠି କରିକି ତାଙ୍କର ସ୍ନାନ କରାଇ ପାରିବେ ବା ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ କରାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଏସବୁରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ କରାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଏଇ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖରେ କିଛି ଜଳ ନେବେ, ସେଥିରେ କିଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପକାଇଦେବେ, କିଛି କୁଶ ପକାଇଦେବେ, କିଛି ଫୁଲ ପକାଇଦେବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରେ। ଖାଲି ଶଙ୍ଖରେ କେବେ ବି ପୂଜା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜଳ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ, କୁଶ, ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଦେଇପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ହସ୍ତରେ କେବେ ବି ଅଭିଷେକ କରାଇବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଷେକ ବା ସ୍ନାନ ଆପଣମାନେ କରାଉଛନ୍ତି, 2 ହସ୍ତରେ ସ୍ନାନ କରାଇବେ। କିପରି ଭାବରେ ନା, ଏହିପରି ଭାବରେ ଡାହାଣ ହସ୍ତକୁ ଧରିବେ, ଡାହାଣ ହସ୍ତରେ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖକୁ ଧରିବେ, ବାମ ହସ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପାଖରେ ରହିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ କଚଟି ପାଖରେ ରଖିବେ, ତାପରେ ହିଁ ସ୍ନାନ କରାଇବେ। ଏବଂ ସ୍ନାନ କରାଇଲା ବେଳେ ଯେପରି ଭାବରେ ମୁଁ କହିଲି ପାଦ, ହସ୍ତ, ମସ୍ତକ, ଶ୍ରୀମୁଖ ଏବଂ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ, ଏହିପରି ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ସ୍ନାନ କରାଇବେ। ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ। ଆପଣମାନେ ଗଣେଶ ଶଙ୍ଖରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଇ ପାରିବେ। ଏ ଯେଉଁ ଗଣେଶ ଶଙ୍ଖ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲି, ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖରେ ମଧ୍ୟ
पूजा कराइपारे। वामावर्ती शंख बजाइवा व्यवहार हुए। दक्षिणावर्ती शंख अभिषेक कार्य और पूजा कार्य व्यवहार हो पारे। एवं जितेबाला आपण मैंने स्नान बा अभिषेक कराऊना शंख को किपर रखिए शंखरे जल पूर्ण करी तार स्टाण्ड जो मिलता है स्टाण्ड उपर रखिए और से किसी जल कि गंगा जल कि कुश और फूल देकी पूर्ण करके रखिए। शंखर गोजिया भाग जपरी भाव में आपण पूर्व कहली ठाकुर आड़ को शंखर मुख भाग आपण आड़ को यही विधि में दक्षिणावर्ती शंख को प्रत्येक दिन आपण मैंने रखिक पूजा करेंगे। दक्षिणावर्ती शंख जहाँ घरे रही है प्रभु श्री हरि नारायण विष्णुकर माँ लक्ष्मीकर कृपा अशेष भाव में मिलता है विश्वास कराए। एवं यही शंखर व्यवहार प्रत्येक देवी देवता स्नान अभिषेक समय व्यवहार कराए। प्रभु शिव शंभु शंकर देवादिदेव महादेव शिवलिंग को छाड़देले प्रत्येक देवी देवता स्नान अभिषेक कार्य आपण मैंने दक्षिणावर्ती शंख द्वारा करेंगे। तेणु कहबार उद्देश्य है जदि गणेश चतुर्थी पूजा आपण मैंने घरे कर प्रभु श्री गणेश पितल मूर्ति रखिंट अभिषेक करने चाहते जो गणेश शंख मुझे देखली श्री गणेश शंख ये अत्यंत प्रिय शंख या जदि आपण मैंने पाँच निहाती भाव में गणेश चतुर्थी दिन श्री गणेश शंखरे प्रभु को अभिषेक करातु। नचेत जदि यह पाऊना आपण पाखे ना मिल पारना आपण मैंने दक्षिणावर्ती शंखरे प्रभु श्री गणेशंकर निष्ठापर भाव में भक्ति नैवेद्य अर्घ समर्पण कर गणेश चतुर्थी दिन पूजा करंतु। देखिए अशेष कृपार अधिकारी आपण मैंने प्रभु श्री गणेश आपणकर समस्त प्रकार विघ्न को विनाशन करेंगे कारण से निजे होती विघ्न विनाशन। एवं प्रभुंकर स्नान पूजा करने समय ओम गम गणाधिपतये नमः, ओम गम गणेश्वराय नमः एपरी केतोटी मंत्र को उच्चारण करेंगे। प्रभु श्री गणेशंकर गायत्री मंत्र ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् गायत्री मंत्र को उच्चारण कर प्रभु श्री गणेशंकर स्नान भी कराइपारे पूजा भी कराइपारे। ता सहित किसी दर्शक प्रश्न करते आम प्रभु श्री गणेशंकर केउ श्लोक को गणेश चतुर्थी दिन उच्चारण करूँ तेज आसतु जाना क्यों क्यों विशेष भाव में साधारण श्लोक गुड़िक आपने उच्चारण करेंगे। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा यही मंत्र को बा श्लोक को उच्चारण करेंगे। ओम खर्वं स्थूलतनं गजेन्द्र वदनं लंबोदर सुंदरम प्रसन्न मधुगंध लुब्ध मधुप बैलोड गंडस्थलम दंताघात विदारितारि रुदिरे सिंदूर शोभाकरम वंदे शैलसुतां सुतं गणपतिं सिद्धिप्रद कामदम्। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुचारुफलभक्षणं उमासुतं सुखविनाशकारं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम यही सब श्लोक को मध्य उच्चारण करेंगे। एवं विशेष पूजा समय बा स्नान कराइबा समय बा भोग नैवेद्य समर्पण कराइबा समय ओम गम गणाधिपतये स्नानं करिष्यामि, ओम गम गणाधिपतये नैवेद्यं समर्पयामि, ओम गम गणाधिपतये पुष्पं समर्पयामि, ओम गम गणाधिपतये आरत्रिकं समर्पयामि, चंदनं समर्पयामि, गंधं समर्पयामि मंत्र को आपण मैंने साधारण भाव में उच्चारण करेंगे। प्रभुंकर पूजा करेंगे ता सहित यह निहाती भाव में उच्चारण करंतु। ओम जगत कारणं कारणं ज्ञान रूपम सुरादि सुखादि गणेशं महेशं जगद्व्यापिनो विश्ववंद्यं सुरेशं परं ब्रह्मं रूपं गणेशं भजामि। प्रभु श्री गणेश अग्रपूज्य ओं गणे नारायण रुद्रे अंबिका भास्करी तथा भिन्न भिन्न न कर्तव्य पंचदेव नमस्तुदे बोली कहुए। पंचदेवता मध्य से होती अग्रपूज्य सिद्धिदाता बुद्धिदाता तेणु भक्ति नैवेद्य अर्घ्य समर्पण कर आपण मैंने गणेश चतुर्थी पूजा करूँ। वर्ष सारा जब प्रभु श्री गणेश रखी पूजा करने को चाहूँगी पितल मूर्ति आने को चाहूँगी प्रभु श्री गणेशंकर चतुर्थी पूजा जहाँ श्री गणेश चतुर्थी दिन शुभप्रद अत्यंत शुभप्रद यही दिन चाहिए आपण मैंने प्रभु श्री गणेशंकर पितल मूर्ति को आनीपारे। श्री गणेश चतुर्थी होची गोटे सर्वशुभमय तिथि आपण मैंने प्रभु श्री गणेशंकर पितल प्रतिमा को आनी प्रतिष्ठा कर बसैवा चाहते घरे बा मंदिर में यही दिन आनीपारे कारण प्रभु श्री गणेशंकर चतुर्थी दिन जो पूजा अनुष्ठित हुए ता सर्व प्रकार शुभता प्रदान करे। तेणु सर्वशुभ मांगलिक कार्य मूर्ति प्रतिष्ठा नूतन मूर्ति को मैंने आनीपारे और शुभ कार्य यही दिन करेंगे। आसूची आगक पवित्र श्री गणेश चतुर्थी पूजा यही अवसर में आपण मानक अनेक अनेक अभिनंदन और शुभेच्छा। ओम गम गणाधिपतये नमः।